हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे या किसी अवरोधक या कह दो द्वारक के कारण यानी विवर्तन, अवरोधक और द्वारक के कारण जो विवर्तन प्रतिरूप अपने ने पढ़ लिया। अपने ने एक बिंदु लिया था, जैसे पर्दा लिया, उस पर्दे के ऊपर बिंदु यानी चकती जो थी उसकी एक्स के ऊपर पी बिंदु। दूसरा आपने ने बात की थी उसके छायामय क्षेत्र के अंदर कोई P1 बिंदु लिया था। दूसरा अपने ने प्रकाश में जो रीजन था उसके अंदर P2 बिंदु लिया था। उसके अंदर अपने ने देख लिया था कि प्रकाश की जो तीव्रता है वो किस प्रकार से चेंज होगी। शक्ति का जो एक्स पर स्थित बिंदु P है वहां पर वो बिंदु जो है या कह सकते हो P बिंदु हमेशा कैसा होगा, दीप्त होगा या प्रदीप्त होगा, ये कह सकते हैं। फिर उसके अगर प्रकाशमय रीजन के अंदर देखे तो प्रकाशमय रीजन के अंदर इंटेंसिटी का मान क्या रहेगा, समान रहेगा, मतलब दीप्त अदीप्त, दीप्त और अदीप्त ऐसे वलय बनेंगे। जैसे ही अपने बात करते हैं, जैसे बिंदु आ गए, पर्दा जो है इस प्रकार से अपने पर्दा लिया, उसके ऊपर F और G बिंदु, यानी जैसे ही अपने या तो कहे कि भी G से ऊपर की तरफ चलते ही या F से कहे नीचे की तरफ चलते हैं, तो यानी वो जो रीजन था वो कौन सा, प्रकाशमय भाग था। उस प्रकाशमय भाग के अंदर अगर आपने देखे तो प्रकाशमय भाग के अंदर मतलब जैसे जैसे बिंदु की दूरी लाइट सोर्स से बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता जाएगा, यानी तीव्रता का मान कम होता जाएगा। तो अपने ने ग्राफ बनाया था, ये सारी चीजें अपने पढ़ चुके हैं, एक बार उसको और रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है वर्ताकार द्वारक या छिद्र द्वारा फ्रेनल विवर्तन, यानी कोई वर्ताकार द्वारक नेक्स्ट टॉपिक है अपना वर्ताकार द्वारक या अपने कह सकते हैं छिद्र, वर्ताकार द्वारक या छिद्र द्वारा फ्रेनल विवर्तन, ये अपना आज का टॉपिक है। वर्ताकार या द्वारक के द्वारा विवर्तन प्रतिरूप के लिए आपने एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये कोई द्वारक है, ये अपने ने क्या रखा है, कोई एक वर्णी या ये कह दो प्रकाश स्रोत है। एक वर्णी जो प्रकाश स्रोत और द्वारक, एक वर्णी प्रकाश स्रोत, ये द्वारक या इसको बोल सकते हैं छिद्र। नेक्स्ट अपने ये ले रहे हैं पर्दा, जिसके ऊपर अपने विवर्तन प्रतिरूप देखेंगे। जैसे ही लाइट सोर्स से लाइट निकली पर्दे पर गिरेगी इस प्रकार से, यानी ये जो भाग है वो कैसा होना चाहिए, प्रकाशमय भाग होना चाहिए। जैसे अंतिम बिंदुओं को अपने नाम दे देते हैं, जैसे F और G, तो ये कह सकते हैं सीमित दूरी पर स्थित होने के कारण लाइट सोर्स जो S लिया है उससे जो तरंगागर निकलेगा वो किस प्रकार का होगा, गोलीय तरंगागर होगा। यानी गोलीय तरंगागर को अपने डायग्राम बनाए तो इस प्रकार का दिखा सकते हैं। यानी ये तरंगागर जिसको नाम दे दिया अपने ने WW डैश, ठीक है। इस गोलीय तरंगागर के आगे क्या कोई रखा है, छिद्र या द्वारक, छिद्र या द्वारक रखा हुआ है। F और G के बीच में यानी किस प्रकार का, प्रकाशमय भाग, ये कह सकते हैं ये प्रकाशमय रीजन होगा, ठीक है। G से अगर ऊपर चलते हैं या F से नीचे की तरफ चलते हैं तो किस प्रकार का, यानी अंधकार होना चाहिए यहाँ, या ये कह सकते हैं छायामय क्षेत्र या छायामय भाग अपने कह सकते हैं। अपने ने क्या ले लिया स्टार्टिंग में, यानी जो द्वारक लिया है इस द्वारक का एक्स
जैसे ये एक्स है, तरंगागर को ये जहां पे काट रहा है उसको बिंदु नाम दे दिया, जिसको क्या बोला, ध्रुव बिंदु, और जिसको ओ से अपने ने दिखाया है। पर्दे के ऊपर स्थित बिंदु क्या है, पी है। पी पर अपने देखेंगे कि इंटेंसिटी का मान कितना होगा। उससे पहले अपने ये देखेंगे कि आयाम कितना होगा। भी आयाम आ जाएगा तो उसके बाद इंटेंसिटी भी आ जाएगी। आगे का डायग्राम अपने बाद में बनाएंगे, पहले अपने बात करते हैं कि अक्षीय बिंदु पी पर तीव्रता। जैसे इसी का है, ये कह दे इसका पहला पार्ट एक्स पर, यानी एक्स पर स्थित बिंदु है अक्षीय बिंदु पी पर तीव्रता या आयाम कह सकते हो। ये अपने इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, पर्दा लिया है, पर्दे के ऊपर बिंदु पी दिखाई दे रहा है, यानी ये जो अपने ने द्वारक जो लिया है या छिद्र जो लिया है उसका एक्स, यानी एस ओ पी, जैसे एक्स है उस एक्स पर स्थित बिंदु, जैसे बिंदु अपने ने पी लिया और पी पर अपने तीव्रता का मान देख रहे हैं। तो देखो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी भाई, ये डिपेंड करेगी कि इस डब्ल्यू डब्ल्यू डैश तरंगागर का, यानी इस तरंगागर को वैसे ही जैसे अपने ने फ्रेनल के अर्धावर्ती कटिबंध पढ़े थे वैसे ही इसको गोलीय तरंगागर को क्या कर लेते हैं अपने समतल या कह दे फ्रेनल के अर्धावर्ती कटिबंधों में डिवाइड कर लेते हैं। फ्रेनल के जब अर्धावर्ती कटिबंधों में डिवाइड करेंगे तो अब ये डिपेंड करेगा कि वे किसके कारण पी पर आयाम होगा, यानी कितना अर्धावर्ती कटिबंध या कह दो कितना, यानी फ्रेनल के जो अर्धावर्ती कटिबंधों में अपने ने इसको तरंगागर को डिवाइड किया है उसका कितना भाग इसमें से होकर के भाई या तो ये कह सकते हैं उद्भासित होता है या इसके सम्मुख रहता है या इसमें से दिखाई देता है। जैसे द्वारक या छिद्र है, भी अपने ये मान लो द्वारक या छिद्र है, ये तरंगागर का यानी भाग और उसके अपने ने फ्रेनल के अर्धावर्ती कटिबंधों में जैसे बांटा। अब फ्रेनल का जो अर्धावर्ती कटिबंध जैसे ये बना, मतलब एक वर्ताकार बना ले, सेम ऐसे ही ये वर्त के आकार का ही ये है, क्या द्वारक कह दो या छिद्र कह दो, दोनों ऐसे होंगे आमने सामने। तो ये डिपेंड करेगा कि भी अगर इस फ्रेनल के अर्धावर्ती कटिबंध का एक भाग या प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध ही इसके सम्मुख रहता है या इसमें से उद्भासित होता है या जिसके कारण प्रकाश पी पर पहुंच पाता है, तो आयाम किसके कारण होगा, सिर्फ प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के कारण होगा। जैसे अपने एग्जाम्पल मान करके चले हैं, साथ में दूरी भी दिखा देना कि एस से ओ तक की जो दूरी है वो कितनी ली है अपने ने, यानी बी के बराबर, और लाइट सोर्स है और तरंगागर है, यानी एस से ओ तक की ये ले रहे हैं अपने ए, ये डिस्टेंस ए। ओ से पी तक की जो दूरी है वो अपने ने क्या ली है, बी ली है, या कहीं अपने को चाहिए तब अपने काम में लेंगे। द्वारक ए बी, इसको बार बार अपने भी द्वारक बोले तो द्वारक का नाम दे देंगे, जैसे ए बी द्वारक की बात कर रहे हैं, यानी ओ से ए कह दो या ओ से बी कह दे अपने, क्योंकि वर्ताकार बनेगा और वर्त होगा जैसे ये इस प्रकार का द्वारक या छिद्र, जैसे ये ओ हो गया और ये बिंदु ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। जैसे ये इसकी रेडियस अपने कह रहे हैं कितनी है, आर के बराबर है, ये अगर आर है तो ये भी तो कितनी होगी, आर ही होगी। तो अपने जैसे ओ ए कह दो या ओ से बी कह दो, भाई दोनों मान बराबर ही है, जिसकी वैल्यू कितनी है, आर के बराबर है, ये रेडियस है, ये थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, जब पहली कंडीशन कि यदि फ्रेनल के प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध, यदि फ्रेनल का लिख दो का प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध ही द्वारक से उद्भासित होता है तो आयाम प्रथम कटिबंध के कारण
होगा, मतलब सिर्फ प्रथम कटिबंध के कारण होगा। वे आयाम क्या लिखते हैं, प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के कारण, यानी आयाम हो गया E01 के बराबर। अगर अपने निकाले इंटेंसिटी तीव्रता, इसीलिए तीव्रता आयाम का क्या कर दें, आयाम का यानी तीव्रता समानुपाती आयाम का स्क्वायर, या आपने लिख सकते हैं कि तीव्रता आई बराबर हो जाएगा E0 का स्क्वायर, या कह दो I1 भी, I इक्वल टू आ गया I1। प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के कारण ही तो क्या होगा, आयाम होगा, और प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के कारण ही क्या होगी, तीव्रता होगी। नेक्स्ट अगर अपने बात करें भी, ये मान के चले यदि ये प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध T द्वारक से उद्भासित होता है, इसकी जगह अगर फ्रेनेल के दो अर्धावर्ती कटिबंध उद्भासित होते हैं तो क्या होगा, यदि द्वारक से, ऐसे पूरा लिख देना, यदि द्वारक से फ्रेनेल के कितने, फ्रेनेल के दो अर्धावर्ती कटिबंध उद्भासित होते हैं तो दो के कारण आयाम होगा, तो आयाम E01 माइनस क्या आ जाएगा, E02। यहां अगर अपने बात करें भी E01 लगभग बराबर होता है किसके, E02 के, तो आयाम का मान कितना होगा भाई, बहुत कम होगा भाई, लगभग किसके बराबर हो जाएगा भाई, 0 के बराबर। इस कंडीशन में आयाम कम है तो तीव्रता या इंटेंसिटी क्या रहेगी, इंटेंसिटी यानी न्यूनतम, यानी तीव्रता का मान मिनिमम होगा। ऐसे ही मतलब पहला केस अपने ने किया सिर्फ प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध द्वारक से उद्भासित हो, दूसरे में अपने ने बात की अगर दो अर्धावर्ती कटिबंध दिखाई देते हो। नेक्स्ट अपने बात करें अगर तीन दिखाई देते हो तो तीन के लिए आयाम कैसे लिखेंगे, यानी E01 माइनस E02 प्लस E03, ऐसे, यानी इसकी तुलना में आयाम कुछ होगा। तो अपने ये कह सकते हैं कि जो P बिंदु है उस P बिंदु पर जो आयाम का मान है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी उन कटिबंधों की संख्या पर डिपेंड करेगा। अगर ये कटिबंधों की संख्या विषम है तो P बिंदु पर तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी, या कह सकते हैं अधिकतम होगी, या उच्चिष्ट बनेगा। और अगर अपने सम संख्या में कटिबंध लेकर के चलेंगे जैसे 2 4 6, तो क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस ऐसे आएगा जो लगभग 0 के बराबर, यानी तीव्रता क्या होगी, मिनिमम होगी। तो ये अपने को बताना पड़ेगा थोड़ा कि फ्रेनेल के जो अर्धावर्ती कटिबंध उसको अपने ने ये मान के चले कि द्वारक या छिद्र में से सिर्फ एक दिखाई देता है या एक उद्भासित होता है, फिर मान के चले दो अगर उद्भासित हो तो, फिर तीन हो तो, चार हो तो, फिर अपने ने इससे ये कंक्लूजन निकाल लिया कि अगर विषम संख्या में होते हैं तो इंटेंसिटी ज्यादा होती है, अगर सम संख्या में होती है तो इंटेंसिटी का मान क्या होता है, मिनिमम होता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि P बिंदु पर एकांतर रूप से दीप्त और अदीप्त, यानी P बिंदु है वो अपने को कैसा दिखाई देगा, दीप्त अदीप्त, दीप्त और अदीप्त क्रमागत रूप से ऐसे दिखाई देगा। फिर इसका थोड़ा मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अपने निकालते हैं। जैसे यानी पीछे अपने ने एक टॉपिक पढ़ा था और उसी से अपने ने फॉर्मूला लास्ट का जो निकाल रखा है वो फॉर्मूला देखो क्या आया था। ये फॉर्मूला आया जैसे बोर्ड पे मैंने डायग्राम बनाया, उसमें एस ए बराबर लिखा हुआ है कि एस ओ किसके बराबर, ए के, ओ बी पी किसके बराबर, बी के, ठीक है, ये अपने को दिया है, और ओ ए ये इसके आर के बराबर है। अगर अपने ये कहें कि वर्ताकार जो द्वारक या छिद्र अपने ने ले रखा है उससे एन अर्धावर्ती कटिबंध अगर उद्भासित होते हैं तो देखो रेडियस आर स्क्वायर, एन के लिए लिखेंगे तो आर एन स्क्वायर, फॉर्मूला ये निकाल रखा है अपने ने ए बी अपॉन ए प्लस बी और साथ में एन लैम्डा, ये इक्वेशन पीछे अपने पढ़ चुके हैं। अगर यहां से इधर गुणा करवा दे आर एन का स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, भी इसको अपने लिख सकते हैं एन लैम्डा के बराबर, या ए प्लस बी अपॉन ए बी
आर एन का स्क्वायर को इधर भेज दो, एन लेमडा अपॉन आर एन का स्क्वायर। अलग अलग भाग लगा देते हैं, ये ए से ए कट जाएगा, मतलब ए अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी एन लेमडा अपॉन आर एन का स्क्वायर। ए से ए कट जाएगा, इधर बी से बी कट जाएगा, मतलब ये आ गया है 1 अपॉन बी 1 अपॉन ए इक्वल टू एन लेमडा अपॉन आर एन का स्क्वायर इसके इक्वल। या यहाँ से जैसे ये कंडीशन ली है कि यदि लाइट सोर्स कहाँ पर रखा हो, अनंत पर रखा हुआ हो, अनंत पर होगा तो यानी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अनंत। यदि प्रकाश स्रोत अनंत पर स्थित है तो ए इक्वल टू अनंत आ जाएगा। इस इक्वेशन में अगर ए इक्वल टू अनंत रखे तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन अनंत, ए की जगह अनंत रख दिया, इक्वल टू एन लेमडा अपॉन आ गया आर एन का स्क्वायर। 1/अनंत 0 जाएगा तो 1 अपॉन बी बराबर आ गया एन लेमडा अपॉन आर एन का स्क्वायर। यहां अगर अपने देखें भी, अगर सारी चीजें क्या हो, कांस्टेंट हो, सारी चीजें मतलब ए का मान, आर का मान और लेमडा, अगर ए आर और लेमडा यानी ये कांस्टेंट है, यदि ए आर लेमडा यानी कांस्टेंट है तो यहाँ पर यानी एन केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बी पर निर्भर करेगा। बी इस कंडीशन में एन निर्भर करेगा किसके ऊपर, बी पर निर्भर करेगा, बी पर। ठीक है, अब यहां पर अपने ने पढ़ा था कि भी एन जब सम संख्या में लेंगे या फिर विषम संख्या में लेंगे तो पी पर प्रकाश की जो तीव्रता है वो विषम होगी तो मैक्सिमम होगी, और अगर या उच्चिष्ट होगी या अपने कह सकते हैं कि सम संख्या में लेंगे तो तीव्रता का मान निम्निष्ट होगा या अदीप्त कह सकते हैं। आगे का जो अपना टॉपिक रहेगा वो इसी का है। जैसे सेकंड केस अपने पढ़ेंगे कि इस एक्स से हट करके, जैसे ये एक्स एस ओ पी और ये जो द्वारक था ए ओ बी, इसकी एक्स पर स्थित पी बिंदु है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे किसकी, यानी अनाक्षीय बिंदु, और अनाक्षीय बिंदु जो मैंने यहाँ दिखाया डायग्राम में पी डैश पर जो स्थित है, पी डैश पर अपने इंटेंसिटी का मान है, वो अपने कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर इतना ही। थैंक यू।